हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल और वेल। सो जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में बनाई, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। उसका आर्किटेक्ट लेवल की चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। स्कोप क्या होता है, स्कोप कैसे काम करता है उसमें, और बेसिकली स्कोप जनरेट कैसे होता है, क्या स्कोप होता है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद हम होस्टिंग पे चलेंगे। जैसे मैं इस ब्राउजर के कंसोल विंडो पे हूँ। कंसोल टैब है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इन क्रोम में, क्रोम ब्राउजर में, और आपको एक कंसोल का टैब दिखेगा। अच्छा, विंडोज ऑब्जेक्ट की बात मैंने की लास्ट वीडियो में। व्हाट इज विंडोज ऑब्जेक्ट मैंने दिखाया नहीं, बट उसको मैंने डिस्क्राइब किया पीपीटी के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ विंडोज ऑब्जेक्ट देता क्या है। द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, इसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो होता है विंडोज ऑब्जेक्ट। आप जब भी यहाँ विंडो टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यू कैन सी द विंडो ऑब्जेक्ट इज देयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेथड रिलेटेड टू दिस विंडो ऑब्जेक्ट। बहुत से मेथड हैं यहाँ, देखिए। ब्लर ब्लर इज द मेथड। अलर्ट, हम अलर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट एक मेथड है। जो विंडो ऑब्जेक्ट के जितने भी ये विंडो ऑब्जेक्ट जो बनता है उसकी ये सारे इंस्टेंसेस हैं। इसमें सारे मेथड बने हुए हैं। इसमें से एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल का, जो बार बार मैं कंसोल करा रहा हूँ, उसको भी आप जान लीजिए कि क्या है। कंसोल बेसिकली यूज होता है हमारे आउटपुट को देखने के लिए। तो मैं अल्फाबेटिकली मूव कर रहा हूँ, मैं आगे निकल गया। दैट इज कंफर्म अल्फाबेट इज देयर। चलिए एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं। ये देखिए, एक कंसोल इंस्टेंस है इसका। कंसोल इंस्टेंस हमारा विंडो का है। और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो इसमें आप कंसोल dir भी कर सकते हैं, और कंसोल डॉट लॉग भी होगा यहाँ पे। ये सारे मेथड हैं कंसोल के। कंसोल इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट विंडो ऑब्जेक्ट, एंड द लॉग इज द मेथड ऑफ दिस कंसोल ऑब्जेक्ट। तो कंसोल डॉट लॉग हम लोग फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं यहाँ पे, बट इसके बारे में पता होना चाहिए ये आया कहाँ से, क्या है ये। तो विंडो है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ। विंडो विंडो इक्वल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू दिस अगर मैंने किया तो दोनों इक्वल होते हैं। यानी अगर हम सीधा कह लें कि जो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो विंडो ऑब्जेक्ट है, वो, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बोला कि जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, उसको वो दिस में बाइंड हो जाता है। ठीक है, दिस उसको बाइंड करता है, तो दिस ऑब्जेक्ट हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि फिर एग्जीक्यूशन पार्सिंग के थ्रू वो सारी वैल्यूज को, वेरिएबल्स की वैल्यूज को लेने लगता है। तो दिस, अगर मैं दिस टाइप करूंगा यहाँ पे, तो दिस भी वही सारी चीजें देगा जो विंडो दे रहा था। तो बोथ आर इक्वल। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कुछ भी। तो ये बताने का थोड़ा पर्पस था कि यहाँ पे लास्ट मैं विंडो विंडो बता रहा था, बट मैंने यहाँ पे आपको कंसोल करा के दिखा दिया कि मेरे ब्राउजर के अंदर ये ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, विंडोज, विंडो और दिस ऑब्जेक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ होस्टिंग के। होस्टिंग है क्या चीज? बहुत बार हम सुनते हैं और आगे सुनेंगे भी होस्टिंग। और ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंटरव्यू हो बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो आपसे होस्टिंग के बारे में जरूर पूछेगा। इंटरव्यूअर होस्टिंग होता क्या है, और सब कुछ जितने भी ये कंसेप्ट चल रहे हैं, ये केवल और केवल स्कोप के ऊपर है। स्कोप मींस
कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है। ये सारे कीवर्ड्स हमारे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन है। बट आप पेशेंस के साथ में एक एक चीज को समझते जाइए, और उस पे जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसको अपने आप से वीडियो चलते हुए पॉज करते हुए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। दिस इज बेनिफिट फॉर यू। सो होस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। होस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, मैंने बोला बोला जावा स्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को पार्स करता है, एग्जीक्यूट करता है। इन विच, एक प्रोसेस है जिसके अंदर, इन विच जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर स्टार्ट पार्सिंग डिक्लेरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस। तो फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स की जहां भी डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, होस्टिंग, एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप। इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको सबसे टॉप पे एक्सपेक्ट करता है, सबसे टॉप पर। ये ऐसा ऐसे समझिए कि जो उसका स्कोप है, एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप, जो भी उसका स्कोप है उसके, उसको टॉप पर ले जाता है, बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, एक 3 लाइन में ये डेफिनेशन पूरी होती है। इसको समझिए कि जावा स्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, वेरिएबल्स, जो जो डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन, नॉट डेफिनेशन, नॉट कॉलिंग, ओनली डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस, इनके डिक्लेरेशन को, जो भी स्कोप है उसका, उसके उसको स्कोप के सबसे टॉप पर ले जाता है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप, बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन। एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले इंटरप्रेटर ये काम करता है। और इसी एक्टिविटी को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होस्टिंग। उनका जो भी स्कोप होता है उनको इंटरप्रेटर सबसे टॉप पर, उसके स्कोप पे के सबसे टॉप पर ले जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए, इन विच द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर स्टार्ट पार्सिंग डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूं करके, इसमें कैसे चलते हैं, ये क्या स्कोपिंग होती है इसकी। अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल वेर a = 10, और मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया, मीन्स प्रिंट कराया a, तो क्या आएगा यहाँ पे, a की वैल्यू आएगी। अब अगर मैंने इसको यहां से कट किया और यहाँ पे, एक एक चीज समझिएगा, मैं इस होस्टिंग की डेफिनीशन को पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में। एक एक वर्ड इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक वर्ड के ऊपर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप देखिए, मैंने बोला कि होस्टिंग क्या होती है, कि जो वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होता है एग्जीक्यूशन होने से पहले, उसको इंटरप्रेटर सबसे टॉप पे, उसके स्कोप के सबसे टॉप पर ले जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने पहले कंसोल डॉट लॉग कर दिया वेरिएबल को, वेरिएबल डिफाइन मैंने बाद में किया, तो क्या आएगा, पहले मैंने ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा, कि पहले मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग। ये तो सही है कि भाई लाइन बाय लाइन कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास ए था, ए की वैल्यू मैंने 10 असाइन की और ए की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये चल गया। बट इफ वी आर कंसोलिंग द वेरिएबल बिफोर डिफाइनिंग, सो व्हाट इज द आउटपुट नाउ, द आउटपुट इज एज इट इज, सेम आउटपुट आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वेरिएबल, अगर एक और चीज मैं करके देखता हूं, अगर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ डिफाइन ना करके डिक्लेयर किया, सॉरी अभी इसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे, क्लियर करता हूँ और दूसरा कुछ लिखता हूँ इसमें। मैंने बी लिख दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे वेर बी कर दिया, तो देखिए अनडिफाइंड आ रहा। बट अगर मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू कोई असाइन कर दी, मान लीजिए 20,
तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ रहा है, बी की वैल्यू मैंने 20 दी लेकिन वो अनडिफाइंड आ रहा है। इसका करने का तरीका क्या होगा, हमें पहले वेर बी लिखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है और ऐसे ही फॉलो होना चाहिए, ऐसे ही एग्जीक्यूशन होता है और इसी प्रोसेस को फॉलो, तरीके को फॉलो करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। अब आप देखिए कि बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे। सॉरी, मैं इसमें ज्यादा मैं दूसरा वेरिएबल लिख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग, मैंने एक ले लिया सी वेरिएबल। ओके, और अब मैंने प्रोसेस के साथ में मैंने क्या किया, वेर सी, मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया फिर वेरिएबल को डिफाइन किया। इट मींस असाइनिंग सम वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें वैल्यू रख दिया 30। अब देखिए ये क्या करेगा, इसने 30 वैल्यू दे दी, प्रिंट कर दी। इट मींस कि अगर हुआ क्या इसमें, कंसोल डॉट लॉग मैंने पहले कर लिया और वेरिएबल की वैल्यू असाइन बाद में हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रिंट पहले कर लिया और उसके बाद में वैल्यू असाइन कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे मुझे वैल्यू 30 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेर सी था, जो इसका डिक्लेरेशन था सी वेरिएबल का, वो डिक्लेरेशन करते ही इसका जो स्कोप था वो इंटरप्रेटर ने क्या किया, सबसे ऊपर ले गया। इंटरप्रेटर ने सबसे ऊपर इसको पुश किया। तो वेर सी कन्वेंसली, मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास में जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि एक ऐसा प्रोसेस चलाता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को सबसे टॉप पर ले जाता है, एक्सपेक्ट करता है सबसे टॉप पर बिफोर एग्जीक्यूशन। बिफोर एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वेर सी एक्चुअल में ऐसे हुआ। देखिए कोड कैसे बना, वेर सी ऐसे बना होगा, इंटरप्रेटर ने ऐसे इंटरप्रेट किया है यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, सी इक्वल टू 30, और उसके बाद क्या हुआ, टोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने इसको सी की वैल्यू को प्रिंट किया। ये एक्चुअल में हुआ है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर क्या किया, इस वेरिएबल को जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया इसको सबसे ऊपर ले गया, इसलिए ये अनडिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल करके, देखते हैं इसको क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसोल डॉट लॉग मैंने किया वैल, कोई भी वैल्यू ले लिया और एंटर शिफ्ट से आप नेक्स्ट उस पे जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट वेर वैल इक्वल टू 100 कर दिया। अब क्या होगा, देखिए आपके सामने कोड है और ये दोनों कोड आप कंपेयर कर सकते हैं। पिछला मैंने बताया कि मैंने पहले वैर सी लिखा, उसके बाद वैल्यू को असाइन किया, पहले डिफाइन किया फिर असाइन किया, पहले डिक्लेयर किया फिर डिफाइन किया। यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट डिफाइन किया। तो डायरेक्ट डिफाइन में क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट जैसे ही किया, इसको ऊपर ले नहीं जा पाया, वैसे ही उसने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया। यानी एग्जीक्यूशन यहाँ पे प्रोसेस चला दिया, एक तरह से वैल्यू को पहले ही असाइन कर दिया, मेमोरी एलोकेट होने के बाद वैल्यू को डाल दिया उसने। तो जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है कि होस्टिंग तब होती है जब आप किसी वैल्यू को पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को, तो इसी इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं हमेशा। याद रखिएगा, इस ये प्रोसेस ही फॉलो करिएगा कभी भी। अगर कोई वैल्यू पहले डिक्लेयर होगी उसके बाद डिफाइन होगी, वैल के अंदर अब हम वैल्यू रखेंगे तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा। देखिए आंसर में ये अनडिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने वेर वेल लिखा वैसे ही होस्टिंग हो गई। और इसी प्रॉब्लम से बचने के, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट आई, जो ES6 आई, एडवांस जावा स्क्रिप्ट आई, उसमें लेट और कॉन्स्ट का यूज हो रहा है जिससे होस्टिंग से बचा जाए।
अब इसमें देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस आ जा रहा है कि मैंने कोई वैल लिखा 100 की, और अगर मैंने ऊपर वैल कराया तो अनडिफाइंड बता दिया उसने। बट अगर मैंने उसी को यहाँ डिक्लेयर फिर डिफाइन किया तो इस वैल्यू को दे दिया। बिफोर असाइनमेंट, बिफोर जस्ट लाइक असाइनिंग एनी वैल्यू, हाउ कैन वी प्रिंट द वैल्यू? तो एक प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में। इसके बारे, इन सब के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे। तो ये चीजें, ये था वेरिएबल होस्टिंग। अब आते हैं फंक्शन होस्टिंग के बारे में। फंक्शन भी होस्ट होते हैं, जो फंक्शन के डिक्लेरेशंस होते हैं वो भी होस्ट होते हैं। क्लास, क्लास जो जो फंक्शन बेस्ड क्लास यानी कि वेनिला जावास्क्रिप्ट में जो लिखी गई है वो हमेशा होस्ट होती है। बताता हूँ इसको, वन बाय वन चलते हैं। पहले फंक्शन पे चलते हैं। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग लिख लिया। कंसोल, पहले तो मुझे प्रिंट कराना है होस्टिंग के लिए, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैंने कर दिया कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल सम ले लिया मैंने, इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, और एक मेथड लिखता हूँ यहाँ पे अब सम का। तो सम मेथड लिखने के मतलब फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन सम, ये फंक्शन है नॉर्मल, कीवर्ड फंक्शन के साथ में। ठीक, अब मैंने एक रिटर्न किया। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ, और मैं इस कोड को चलाता हूँ। देखिए मतलब क्या हुआ, फंक्शन भी होस्ट हो रहा है, इंटरप्रेटर उसको भी ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा है, स्कोप सबसे ऊपर उसके स्कोप पे। तो फंक्शन, वेरिएबल, ये जितने भी डिक्लेरेशंस हो रहे हैं वो सब होस्ट हो रहे हैं, सबसे ऊपर जा रहा है अपने स्कोप पे, और इंटरप्रेटर उसको एक्सपेक्ट कर रहा है सबसे ऊपर। तो जो भी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है वो सारी की सारी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ वन बाय वन। इन विच जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर स्टार्ट पार्सिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिक्लेरेशंस, मतलब मैंने कॉलिंग से पहले ही उसको कॉल कर लिया है। इनको इनका कॉलिंग से पहले ही इनको यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू हमारे पास मिल जा रही है, क्योंकि वो होस्ट हो रही है, उसमें कोई कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि होस्टिंग हो रही है उसकी। पहले ही कॉल कर लेना, ये एक होस्टिंग इज द प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं इसमें कुछ करना नहीं है हमें। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ न्यू, और इसको लिख सकता हूँ क्लास, और इसको लिख दिया मैंने कैपिटल एस। देखिए सम आया। अब ये जो, वन मिनट, ये जो ये जो सिंटैक्स है ये बेसिकली क्लास है। वनीला डॉट जेएस में हम क्लास इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बोला ना, फंक्शंस, क्लास डिक्लेरेशंस एंड वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ये हमारे पास क्लास है। ये देखिए प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आया, और इस जिसमें कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैंने इसको फंक्शन कैपिटल में लिख के इसको न्यू कीवर्ड से अगर डिक्लेयर किया है यहाँ पे, तो सॉरी न्यू कीवर्ड से मैंने यहाँ कॉल किया है, तो ये एक तरह का क्लास हो गया। तो आपने देखा, फंक्शंस, क्लास और जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे होस्ट हो रहे हैं, सबसे ऊपर जा रहे हैं इंटरप्रेटर के थ्रू। उनके उनके डिक्लेरेशंस, नॉट डेफिनेशन, डिक्लेरेशंस ओनली। तो ये सारी चीजें आप यहाँ समझ लीजिए, ऐसे चलता है। और ये, इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया, उस डेफिनेशन को जो भी डिफाइन किया होस्टिंग के बारे में, वो मैंने यहाँ क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी प्रैक्टिकल करा के। इसके अलावा भी आपको कुछ इसमें पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट टॉपिक हम और अच्छा कोई उठाते हैं, बट आप सजेस्ट करिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या ले सकते हैं हम। सो ये सारी चीजें रही स्कोप के बारे में। आगे की टॉपिक भी हम कुछ बेसिक सा टॉपिक उठाएंगे, अच्छा कंसेप्ट उठाएंगे।
ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।